नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। हरियाणा में जहां बीजेपी ने रिकॉर्ड तीसरी बार बम्पर जीत दर्ज की, इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद बिहार में प्रशांत किशोर के दाग धुल गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट का प्रशांत किशोर से क्या कनेक्शन है और प्रशांत किशोर का वो कौन सा दाग है जो हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट के बाद धुल गया है। तो बता दें कि प्रशांत किशोर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा आरोप लग गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के कुछ चरण निकलने के बाद प्रशांत किशोर ने दनादन इंटरव्यू दिया था और कई इंटरव्यू में दावा कर दिया था कि 2024 के इलेक्शन रिजल्ट के बाद बीजेपी को और मोदी को 300 प्लस सीट पूरे देश में मिलेंगी। और जब इलेक्शन रिजल्ट आया तो अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत भी नहीं ला पाई और केंद्र की मोदी सरकार अपने सहयोगियों के बैसाखी पर चल रही है। उसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में जनसुराज नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया और फिर प्रशांत किशोर के विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो लोकसभा चुनाव में गलत आकलन देकर बीजेपी को मदद कर रहे थे। लेकिन अब हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट के बाद तमाम जो एग्जिट पोल हैं सबके अनुमान फेल हो गए हैं। सारे एग्जिट पोल ने 40, 50, 60 यहां तक कि 70 सीट भी कांग्रेस को मिलने का दावा किया था। हर एक्सपर्ट ये मान रहा था कि पहलवान, किसान और साथ ही जवान यानी कि अग्निवीर के मुद्दे पर बीजेपी हरियाणा में फेल हो जाएगी और कांग्रेस एक तरफा जीत दर्ज करेगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो साफ हो गया कि कांग्रेस चुनाव हार गई है और बीजेपी ने बेहतरीन जीत दर्ज कर हैट्रिक लगा दी है। और इसके बाद जनसुराज की तरफ से बड़ा बयान आया है, बयान सुनिए। अंग्रेजी में वो कहावत है, गोज अराउंड कम्स अराउंड। अभी देखिए, कल हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया है। जितने सारे एग्जिट पोल हैं, जितने सारे प्रबुद्ध लोग हैं, सब ने कहा था कांग्रेस का सुनामी है, कांग्रेस का वेव आ गया है। अब देख ही रहे हैं कि क्या नतीजा आया है, कांग्रेस कैसे हार गई है। भैया इसी तरीके से 2-3-4 महीना पहले प्रशांत किशोर जी पे खूब लोगों ने तंज कसा था जब उन्होंने 5 भविष्यवाणी की थी। 5 बात वो बता रहे थे 4-5 महीना से, जिसमें से एक बात कुछ आंकड़ों का ऊपर नीचे हुआ तो सारे प्रबुद्ध लोग जितने साथी हैं सब तंज कसने लगे, भैया ये तो इसके बी टीम है, ये तो इसके सी टीम है। आप उन्हीं सब साथी से सवाल पूछना चाह रहे हैं कि कल का जो रिजल्ट आया है तो सारा मीडिया, सारा प्रबुद्ध लोग, सारा एग्जिट पोल बता रहा था कि कांग्रेस जीत रही है। तो ये जो एग्जिट पोल के साथी हैं, सारे प्रबुद्ध लोग जो समाज के हैं, वो किसके बी टीम हैं? अब ये उनको बताना होगा कि भैया क्या सब लोग कांग्रेस के बी टीम हैं? ये तो देखिए कि एग्जिट पोल और ये सब आंकड़े का खेल है, सबकी अपनी एक तरीके से लिमिटेशन होती है। लेकिन बिहार को इसमें लेना देना नहीं है। बिहार में किसी एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। 2025 में जनता ने तय कर लिया है कि जनता का राज आने वाला है, जनसुराज आने वाला है, किसी एग्जिट पोल का नहीं। जब बिहार की जनता ही अपनी पार्टी बना रही है तो एग्जिट पोल काहे का? तो 2025 में हम लोग इस पचड़े से बाहर रहेंगे। 2025 में बिहार की जनता ने मन बना लिए कि अपना सरकार बनाएगी, जनता का राज, जनसुराज लाएगी। तो देखा आपने कि किस अंदाज में जनसुराज की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर 300 प्लस सीट मोदी को देकर प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम कहला सकते हैं तो अब तो हर एक्सपर्ट को कांग्रेस की बी टीम खुद को घोषित कर देना चाहिए। पलटवार जनसुराज की तरफ से हुआ है और उनके पलटवार में दम भी दिख रहा है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अपने आकलन के जरिए फायदा पहुंचाने का आरोप झेल रहे प्रशांत किशोर को इन आरोपों से मुक्ति मिलती है हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट के बाद या नहीं। खबरों के लिए बने रहिए बिहार तक के साथ।